तो अब निकल रहे हैं हम लोग शॉपिंग पे और बहुत लड़ाई झगड़ा करके निकल रहे हैं। ये बोल रहे थे गिफ्ट नहीं लेंगे क्योंकि हम गिफ्ट लेंगे तो तुमको भी देना पड़ेगा, पर हम बोले ठीक है हमको मत दीजिएगा, लेकिन चलिए हम हर साल देते हैं तो इस साल भी देंगे। तो जल्दी से कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग हो जाए ताकि आके मुझे क्लास भी जाना है। चलिए देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। और मेरा कार्ड गुम हो गया है तो फ़ोन से ही पेमेंट करेंगे। पता नहीं मैं कार्ड कहाँ रख दी हूँ। चलिए चलते हैं बाज़ार। तो दोपहर के 11:30 हो रहे थे और अब हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी से ही। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि ना थोड़ी सी सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से आवाज़ ख़राब हो गई है। तो आप लोग भी ना थोड़ा सर्दियों में बच के रहें, क्योंकि यही जो मौसम है हम लोग थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं और ये हमें मतलब कोल्ड और कफ़ हो जाता है, तो इससे थोड़ा बच के रहें। तो अब लोग मार्केट जो है हम लोग पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले मैं पीटर इंग्लैंड में गई, क्योंकि पिछले बार भी मैंने यहीं से इनको कपड़ा दिलाया था तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने सोचा चलो इस बार भी मैं इनको दिला देती हूँ यहीं से। बट वहाँ जाने के बाद हमें कुछ खास कलेक्शन नहीं दिखा। जीन्स का तो कुछ कलेक्शन ही नहीं था, और शर्ट वगैरह भी जो पसंद आ रहा था वो अकॉर्डिंग टू कपड़ा बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट था, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिया। और फिर हम लोग निकल गए। हमने सोचा कहीं और देख लेते हैं, अगर वहाँ पसंद नहीं आएगा तो फिर यहाँ से आके ले लेंगे। तो हम लोग अब चले गए रिलायंस में, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत अच्छे मुझे कपड़े लगते हैं। मैं हमेशा यहाँ से अपना कुर्ती वगैरह लेती हूँ, तो यहाँ के कपड़े अच्छे होते हैं। तो मैंने बोला कि चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ भी मेंस वेयर जो है वो कैसा होता है। तो ये सारे मेंस के कलेक्शन हैं, ठंडी की सारी कपड़े आ चुके हैं इसमें। तो आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर जा कर के। तो यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है जेंट्स का और बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है और मैं घर पे जाके दिखाऊंगी क्या क्या दिलाया है मैंने। और शॉपिंग के बाद यहाँ पे अब हम लोग बिलिंग करा रहे हैं। तो फाइनली हमने ट्रेंड से जो है वो शॉपिंग कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ। मेरा क्लास बहुत लेट हो गया है, तो चलते हैं अब क्लास में। अब नेक्स्ट शाम को मिलते हैं पार्टी में। चलिए बाय बाय। तो शाम को जब मैं घर आई तब मैं सोचा कि आप लोगों को कपड़े दिखा दूं कि मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि मैं तो आते ही तुरंत क्लास चली गई थी, मेरा लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जीन्स और शर्ट लिए हैं और इनके लिए एक जैकेट लिया है। तो सारे इन्हीं के पसंद के हैं। तो एक मैंने इनका ये जीन्स ले लिया है, तो ये काफ़ी सुंदर जीन्स था, इनको पसंद आया और पहनने के बाद इन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। और फिर ये जो शर्ट है ना, हमें दोनों ही शर्ट पसंद आ गए थे, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा ले कौन सा रखे। तो मैंने बोला चलो दोनों ही ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे ये इन्होंने एक जैकेट पसंद किया, ये दोनों साइड से पहनने वाला है, तो मैंने बोला चलो इसे भी ले लेते हैं। तो मैं मेकअप क्लास करके भी आ गई हूँ और अब खाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए मेकअप मैंने आज किया है, मेरा सेल्फ मेकअप क्लास था और हेयर वगैरह सब मेरी मैम बना दी है। मैंने बोला था ना वो बहुत अच्छी है। और उन्हें जैसे पता चला कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो उन्होंने मुझे अच्छे से मेरा हेयर वगैरह बना दिया। पीछे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, जूड़ा देख सकते हैं, अगर दिखेगा तो बहुत सुंदर बना हुआ है, दिख रहा है। तो अब जा रही हूँ खाना बनाने, केक कटिंग हुआ तब का फ़ोटो दिखाऊंगी। थोड़ा आते वक्त सर पे मैंने पल्लू लिया तो हेयर जो है ना मेरा इधर उधर हो गया थोड़ा, इसको मैं बाद में सेट कर लूँगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं केक कटिंग पे। तो यहाँ पे मैं ना फटाफट से खाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था और टाइम से सबको खाना भी देना था। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। दिन जो है ना काफ़ी मतलब भाग दौड़ वाला रहा, कभी मार्केट कभी मंदिर फिर क्लासेस इस तरीके से। और आन्या की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। उसके पापा डॉक्टर के पास उसे लेके गए हुए थे। मैंने बोला दवाई दिला दो वरना रात भर जो है ये सो नहीं पाएगी। तो वो डॉक्टर के पास उसे लेके चले गए। तो मैं सोची कि जब तक वो डॉक्टर के पास है मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना वो आएगी तो फिर परेशान करने लगी, खाना नहीं बनाने देगी। तो मैं यहाँ पे बस पूड़ी, पनीर की सब्जी, सेवई और फिर फ्राइड राइस बना रही हूँ। इतने सारे ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ना जल्दी बन जाती है। पनीर की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल में बनाती हूँ और मेरे घर में ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो वो मैं रेसिपी भी दे दूँगी। बहुत ज़्यादा उसमें मसाला पीसने उसने का झंझट नहीं रहता है, बस ग्रेवी बनाओ और पनीर को डाल
डाल दो। और फिर यहाँ पे मैं अब लास्ट में है ना वो पूड़ी छान लूँगी, क्योंकि थोड़ा इसको लास्ट में छानूंगी तो ये गर्मा गर्म रहेगी। तो वैसे भी मैं वेज ही बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी बर्थडे पे बोलते हैं कि नॉनवेज खाना मत बनाओ, मेरा बर्थडे है तो कुछ सिंपल बनाओ और वेज बनाओ, क्योंकि उन्हें नॉनवेज मतलब बोलते हैं मेरे जन्म के दिन किसी का भी मतलब हत्या नहीं होना चाहिए, इसलिए वो वेज ही बनवाते हैं मेरे से। तो इस तरीके से ना मैं फटाफट से सारे खाने को बना लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा जो खाना है वो बन गया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है फ्राइड राइस, और यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी, उसके बाद मैंने बनाया है सेवई। एक्चुअली मैं खीर बनाने वाली थी, बट खीर वाला चावल जो था ना वो था नहीं, और घर पे कोई था नहीं कि मैं मंगाऊँ, इसलिए मैंने फटाफट से सेवई बना दी, क्योंकि मीठा ही कुछ बनना चाहिए। और यहाँ पे पूड़ी बना दिया है। आन्या फिर आ गई है डॉक्टर के पास से, तो ये मैंने टेबल को डेकोरेट किया था केक काटने के लिए, तो ये भी उसमें डेकोरेट कर रही थी। और चूँकि घर पे कोई था नहीं और बेटी का भी तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं पीछे से कुछ डेकोरेट नहीं कर पाई, खाना बनाने में ही रह गई। तो यहाँ पे अब केक कटिंग होगा, और केक काफ़ी सुंदर बहुत ही अच्छा है, और आन्या बहुत एक्साइटेड है कि मैं केक काटूंगी, उसे तो केक काटना बहुत पसंद है। और ये देखिए फटाक से चली गई और केक को काटने लगी। तो यहाँ पे वो काट के देखिएगा अपने पापा को कैसे खिलाएगी। इसके पापा एकदम इमोशनल हो गए, बहुत खुश हो गए। बेटी की इस तरीके के कुछ कुछ चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आन्या मतलब सबको केक खिलाएगी, लेकिन सबसे पहले उसे पता है कि पापा का बर्थडे है तो उस पापा को खिलाना है, और पापा बहुत खुश हो गए। फिर वो दादी को खिलाएगी, मुझे खिलाएगी, फिर वहाँ पे जितने भी इनके फ्रेंड वगैरह हैं सबको खिलाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, क्योंकि मैं अकेली थी, तो बस 2-3 ही इनके फ्रेंड आए हुए हैं, और बस वही लोग खाएंगे और हम लोग हैं, बस हो गया। काफ़ी सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से बर्थडे मन गया। इनको तो यही बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं अकेली थी करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जैसा आप देख रहे हैं पीछे मैंने कुछ डेकोरेट नहीं किया है। अब केक कटिंग के बाद हम लोग खाना खाएंगे, और बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो चुका है। तो कल रात जो है ना मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, क्योंकि ना खाना वाना खाने के बाद और सब सेलिब्रेशन करने के बाद मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उसने शायद केक वगैरह ज़्यादा खा लिया था, तो उसको उल्टियाँ होने लगी, इस वजह से मैं उसी में लग गई, ब्लॉग नहीं एंड कर पाई। तो आज देखा आपने सब कि मैंने कैसे सब सेलिब्रेट किया। मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।